साथियों, पादप रोग जो कि सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आज के इस क्लास में टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने लिया है पादप रोग विज्ञान से, और साथियों इससे बाहर क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप आज ये 30 क्वेश्चन पूरे 30 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि पादप रोग विज्ञान से कितने क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर देखते हैं, फटाफट से आप सभी साथी क्लास को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई जो पादप रोग होते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे फसल जो होते हैं उनको हम पादप बोलते हैं, ठीक है। तो पादप रोगों का जो सबसे उत्तरदायी कारक होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा, फफूंदी जिसको आप कवक के नाम से जानते हैं। ये जो कवक है फफूंदी, ये साथियों पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी कारक होता है, यानी पादप में जो रोग होता है उसका सबसे बड़ा कारण ये फफूंदी ही होता है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी। अगला क्वेश्चन है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है किससे या क्या करके, किस प्रकार से? तो देखिए जो पौधे होते हैं ना साथियों, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। याद रखिए, जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? यानी आपको बताना यह है कि ये जो रोग होता है हरित बाली, ये किस फसल को प्रभावित करता है, किस फसल में ये रोग होता है। तो जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, ये बाजरा का फोटो है और साथियों बाजरा देखो ये बिल्कुल सही बाजरा है। और यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है ये जो बाजरा देखो, यहाँ पर हल्का सा लालीपन आ गया है, यही है हरित बाली रोग, जो कि किस में होता है? तो बाजरा में होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए टिक्का रोग जो है ये किस फसल से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा मूंगफली से। देखिए अब टिक्का रोग में होता है ये है कि मूंगफली का जो पत्ती होता है ऊपर, देखो मूंगफली तो ज़मीन के नीचे होता है, लेकिन पता कैसे चलता है कि उस वो जो मूंगफली है उसमें रोग हुआ है, टिक्का रोग हुआ है? तो उसकी जो पत्तियां होती है ना, देखो इस प्रकार से बूंदा बूंदा काला पड़ जाता है, जिससे यह पता चलता है कि वह मूंगफली में टिक्का रोग पकड़ लिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। धान का प्रसिद्ध रोग, देखिए धान का प्रसिद्ध रोग है ये खैरा रोग। ये किसके कारण होता है? तो देखिए धान का जो ये प्रसिद्ध रोग है खैरा या खैर रोग, ये किसके कारण होता है? तो साथियों याद रखिए ये जस्ता की कमी के कारण होता है। देखो ये धान का फसल आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो बूंदा बूंदा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये धान में होने वाला खैर रोग है साथियों, और ये धान में जस्ता की कमी से यानी जिंक की कमी से होता है। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे देखिए, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ये चाय की पत्ती में देख रहे हो आप, हल्का सा लालीपन है, और यही जो है ये चाय में होने वाला एक लाल रस्ट रोग है। और ये साथियों किसके कारण होता है? तो याद रखना चाय में लाल रस्ट रोग जो है ये हरे शैवाल के कारण होता है। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू का कैंकर रोग किस में होता है? देखिए ये नींबू है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें जो है परत जम गया है। ये नींबू का कैंकर रोग में इस प्रकार से होता है, और ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया यानी जिसको हम बोलते हैं जीवाणु। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, तो आपको सिंपली बताना है कि ये जीवाणु से होता है। आगे देखिए, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था होती है जो सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? याद रखिएगा कैटरपिलर, इसका नाम आपको याद रखना है साथियों। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना। तो करेक्ट आएगा कैटरपिलर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलीबग
किस फसल से संबंधित है, यानी ये जो रोग है मिलीबग, ये किस फसल को प्रभावित करता है। तो ध्यान से देखिए मिलीबग रोग में क्या होता है या मिलीबग किस में होता है। तो भाई देखो ये मिलीबग रोग का उदाहरण है और ये खास तौर पे सरसों में होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों में, मस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई पौधों का जो आर्द्र पतन रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा पिथियम, देखिए पिथियम डिबेरियनम के कारण। ठीक है, पिथियम डिबेरियनम आपको याद रखना है, जिसके कारण पौधों का आर्द्र पतन रोग होता है। आगे देखिए अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो भाई अग्नि निर्जा रोग जो है ये साथियों किसको होता है। तो याद रखिएगा सेब को। बसंत ऋतु के बाद जो है या बसंत ऋतु के समय में ही जब टेम्परेचर साथियों 19 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है ना, 19 डिग्री सेल्सियस से, तब ये अग्नि निर्जा रोग होता है। केवल सेब में ही नहीं, ये संतरा में भी, संतरा बोल रहे हैं यार, देखो ये नारंगी में भी होता है। याद रखना सेब कुल के जितने भी फल होते हैं सभी में ये अग्नि निर्जा रोग होता है, अधिक तापमान के कारण, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण। ठीक है, तो सेब करेक्ट आएगा, एप्पल। आगे देखिए गन्ने का लाल संडांद रोग जो है ये किसके कारण होता है। तो गन्ना देखा होगा आपने, शुगर कैन, उसमें लाल सड़न रोग होता है। ये गन्ना होता है बीच बीच में लालीपन, जैसे तोड़ते हैं ना गन्ना को, तो वहाँ पर लाल लाल का परत होता है या लाल लाल प्रकार का जो है वो गन्ना हो जाता है छिलने वक्त। तो ये जो लाल सड़न रोग है ये किसके कारण होता है। तो याद रखिए ये कवक के कारण होता है, और उस कवक का नाम है ये देखो कोलेटोट्राइकम फेल्केटम। याद रखना ये उस कवक का नाम है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है। अब मैंने आपको अभी बताया कि मूंगफली में होता है ये टिक्का रोग, और साथ ही याद रखना ये कवक के कारण होता है। और देखिए वह कौन सा कवक है जिसके कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो याद रखना उस कवक का नाम है, देखिए सर्कोस्पोरा परसोनेटा। याद रखिए सर्कोस्पोरा परसोनेटा उस कवक का नाम है जिस कवक के कारण मूंगफली में टिक्का रोग होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। तो भाई वह कौन सा कवक है जिसके कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। याद रखना देखिए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला ये कवक का नाम है जिसके कारण बाजरे में ग्रीन ईयर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है। तो साथियों देखिए आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए जो उत्तरदायी कवक है वह उस कवक का नाम है फाइटो इन्फेस्टेंस, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर ये क्या है। तो भाई देखिए सिट्रस कैंकर जो है ये क्या है। तो साथियों ये नींबू का ही एक रोग है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कि भाई कवक के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो देखिए मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग ये भी कवक के कारण होता है, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग ये भी कवक के कारण होता है, लेकिन तंबाकू का जो मोजेक रोग है ये साथियों वायरस के कारण होता है। याद रखना विषाणु के कारण होता है तंबाकू का मोजेक रोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिंग रोग, रिंग डिजीज के नाम से किसको जाना जाता है। तो देखिए रिंग रोग के नाम से सैथिल रोग को जाना जाता है। याद रखिएगा सैथिल रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, यानी आलू में ये एक रोग होता है जिसका नाम है ब्लैक हार्ट, और ये किसके कारण होता है। तो ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। जब आलू को भरपूर मात्रा में, यानी जितना आलू के फसल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब उतना ऑक्सीजन आलू को नहीं मिलता है तब उस आलू के फसल में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन की कमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करनाल बंट एक बीमारी है किसकी। तो देखिए ये जो रोग है करनाल बंट ये किस फसल को प्रभावित करता है। तो गेहूं की। याद रखना ये गेहूं को प्रभावित करने वाला एक बीमारी है, यानी गेहूं में ही ये बीमारी होती है करनाल बंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं। तो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है वो कौन है। तो याद रखिए केसी मेहता। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो भाई वह उत्तक कौन सा है
जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा कैम्बियम। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? देखिए पौधों में ये जो फ्लोएम होता है ये क्या कार्य करता है? तो भाई फ्लोएम के माध्यम से पेड़ पौधों को भोजन मिलता है। तो करेक्ट आएगा आहार वहन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है किसके लिए? तो पेड़ पौधों में जाइलम जो है ये क्या कार्य करता है? तो भाई जल का परिवहन करता है, यानी जल वहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एक कोई भी पौधा है, पेड़ है, उसकी आयु का पता आप किस प्रकार से लगाएंगे? तो भाई वार्षिक वलयों की गिनती करके। अब वार्षिक वलय कैसे प्राप्त होगा? तो मान लेते हैं ये एक पेड़ है, जब इसको यहाँ से काटते हैं ना, यहाँ से काटेंगे इसको, तो गोल प्रकार इस प्रकार का पेड़ का काटा हुआ भाग जो होगा वहाँ पर जितने इस प्रकार के वलय होंगे, गोल गोल रिंग्स, वही है वार्षिक वलय। मान लेते हैं अगर पेड़ को काटे और वहाँ पर 10 रिंग्स ऐसे दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि उस पेड़ की आयु 10 वर्ष है। अगर 20 रिंग होगा तो इसका मतलब ये है कि उस पेड़ की आयु 20 वर्ष होगा, याद रखना। ठीक है, वार्षिक वलयों की गिनती से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो उस वृक्ष की आयु क्या होगी? मैंने अभी आपको समझाया था। तो बताइए अगर एक पेड़ को काटने से 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो उस पेड़ की आयु कितनी होगी? आपको समझ में आ गया ना? अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण फल चटकता या फट जाता है? तो भाई किसकी कमी के कारण कोई भी फल चटकता है या फिर फट जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा बोरोन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा बोरोन। निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा को। ट्राइकोडर्मा यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फोमोपिसिस ब्लाइट निम्न में से किस फसल में होता है? तो भाई ये फोमोपिसिस ब्लाइट जो है ये किस फसल में प्रभावित होता है? तो बैंगन में ये रोग होता है। देखते हो ना बैंगन कभी कभी बीच बीच में ऐसे ही पेड़ पर रहते हुए यहाँ ऐसे मतलब कि हल्का सा भूरापन इसमें हो जाता है, यानी सड़न हो जाता है, वही है ये बैंगन का फोमोपिसिस ब्लाइट, याद रखना। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है निम्न में, नहीं एक क्वेश्चन और है। देखो निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग पौधों को प्रभावित करता है? तो भाई क्राउन गॉल। देखिए ये जो क्राउन गॉल है ये एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और ये पौधों को प्रभावित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज के इस क्लास का कि सेब से संबंधित रोग को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो भाई सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट कहा जाता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया अग्नि निर्जा। तो फायर ब्लाइट यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि साथियों एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी हाई उच्च तापमान के कारण होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक लाइक जरूर कर देना साथियों। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। अब इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं छोड़ोगे, है ना। चलिए तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह बिल्कुल आपके लिए पढ़ाई को टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा मैंने सरल बना दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैनल के अंदर करवाया है बिल्कुल कम समय में, इसी तरह से। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।